हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ हमारे वांगशन फैन फिक्शन वैम्पायर वर्ल्ड का। चलिए उसे शुरू करते हैं। आपने लास्ट टाइम देखा था कि वी विशियान के प्यार को वांग जी ने एक्सेप्ट कर लिया होता है और उनका प्यार अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जिसका सजेशन मुझे मेरे किसी फ़ैन ने दिया था कि शिजे इसकी स्टोरी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाना और किसी को पता ना लगे वो कपल हैं। तो ठीक है, मुझे आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँगी। गाइस, वांग जी और हमारा वी विशियन कपल है, ये अब किसी को नहीं पता। वो लोग क्लास में आते थे, साथ बैठते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मोस्ट ऑफ द टाइम जब उन्हें क्लास में लिखना नहीं होता था, नोट्स नहीं बनाने होते थे, तो वो बेंच के नीचे एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही बैठा करते थे। और यहाँ पर शुयंग शाओशिनचेंग के साथ बैठा करता था। विंग को अब पता था कि कौन कौन यहाँ पर वैम्पायर है और कौन कौन नहीं। और विंग जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन वैम्पायर है कौन नहीं, क्योंकि वहाँ पर सारे एक दूसरे के साथ मिलकर रहा करते थे और विंग को कोई आपत्ति भी नहीं थी। और ये सारे के सारे लंच में एक साथ जाया करते थे, जहाँ पर लेन शिचेन भी इनके साथ आकर बैठा करता था। लेन शिचेन जैसे ही आता था तो हमारे जंगछा की आंखें लेन शिचेन में जाके रुक जाती थी, जिसे देख के मिंग्यो का मुंह टमाटर की तरह गुस्से से लाल हो जाता था और इसका लुफ्त उठा रहे होते थे नी हुए सेंग और हमारा वेनिंग नी हुए सेंग। 3 कपल्स को देखा करते थे, जिनमें से जो फ्रेंड्स हैं एक्सेप्ट नहीं करते वो है हमारे वांग जी और वी विशियन, जो अभी प्यार में है नहीं पर धीरे धीरे झलक रहा है, वो है जंगछा और लेन शिचेन। और दूसरे जो बहुत ही ज़्यादा ओवर लवी डबी कपल हैं वो है शाओशिनचेंग और शुयंग। शुयंग जो है वो बहुत ज़्यादा शाओशिनचेंग को तंग किया करता था, पैम्पर किया करता था, फ्लर्ट किया करता था और चिपका ही रहता था, जिसे देख के सोंगलेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि सोंगलेंग भी शाओशिनचेंग को बहुत पसंद करता था। लेकिन अपने ही प्यार को दूसरे के हाथों देखना किसी को गवारा होता है क्या? नहीं ना। लेकिन सोंगलेंग जो था वो खून के घूंट पी लेता था, क्योंकि शाओशिनचेंग जो था वो शुयंग के साथ खुश था, क्योंकि शुयंग बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग किस्म का इंसान था और शाओशिनचेंग बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव था। ये देख के सोंगलेंग को कभी कभी बुरा लगता था कि शाओशिनचेंग सिर्फ वो करता है जो शुयंग चाहता है। यहाँ मेंग्याओ बहुत ज़्यादा चलता था जब जेवचुन को जंगछा देखा करता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जंगछा के पास ऑलरेडी फ्रेंड्स है तो वो अपने फ्रेंड्स में किसी को कपल चूज़ कर ले। लेकिन जंगछा एक ओमेगा था, वो कैसे अपने फ्रेंड्स में से किसी को अपना कपल चूज़ कर लेता। और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि आगे चल के नी होसेंग और वेनिंग भी एक कपल बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे 2 बंदे काफ़ी सिंगल रह गए हैं, जो कि है एक हमारा सोंगलैन और जो कि है हमारा जिन ग्वांगयाओ, जिनका कपल मुझे किसी एंगल से नहीं लगता कि बनेगा आगे चल के। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जेवचुन को भी जंगछा की हरकतें काफ़ी नोटिस में आती थी, लेकिन उन्हें जिन ग्वांगयाओ भी काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड लगता था, काफ़ी अच्छा पर्सन लगता था। और उनका ज़्यादातर टाइम जंगछा के अलावा जिन ग्वांगयाओ को ही मिल जाता था, क्योंकि वो अपनी फेक स्माइल और फेक अच्छापन दिखाकर ना लेन शिचेन की सारी अटेंशन ग्रैब कर लेता था, जिसे देख के कहीं ना कहीं जंगछा को गुस्सा तो आता था, बट वो ये सोचता था शायद उसका नेचर ही ऐसा है, तो वो इतना बॉदर नहीं करता था। जो हमारे जिन ग्वांगयाओ यानी कि मेंग्याओ की हरकतें हैं उसे इतना नोटिस नहीं करता था। यहाँ वांगजी और वी विशियन खाते हुए भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते हैं, और वो लोग अक्सर खाने के बाद जैसे ही क्लास रूम शुरू होने वाला होता था उससे पहले एक्सक्यूज़ लेके वॉशरूम जाया करते थे, और वॉशरूम में वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस किया करते थे। जी हाँ, किस करते थे, इससे आगे अभी वो बढ़े नहीं थे। और वांगजी जो था वो बढ़ना नहीं चाहता था। वो लोग अक्सर जो उनकी क्लास चलती थी वहाँ पर भी एक दूसरे से फ्लर्ट करते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठना, एक दूसरे को पॉइंट करना, एक दूसरे को पॉक करना, एक दूसरे को चूटी काटना। और दूसरा बंदा कोई भी रिएक्शन नहीं देख सकता। अगर किसी रिएक्शन देने की वजह से उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाए तो दूसरा बंदा हार जाएगा, और फिर जो बंदा जीतेगा ना, जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा। तो हमारा जो वी विशियन होता था ना, वांगजी में तो सहन शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, लेकिन वी विशियन अक्सर बेचारा रोने वाली हालत में हो जाता था जब वांगजी उसे चूटी काटता था, और वो बस चीखते चीखते बस रुक ही जाता था, क्योंकि वो हारना नहीं चाहता था। कितनी बार ये सारे के सारे आउटिंग के लिए बाहर जाया करते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन
दो बंदे अक्सर किलसा करते थे। एक था मिंग्याओ, जब ये जंगचा अटेंशन ग्रैब करता था लेंशिचन के पास आके, और दूसरा होता था सोंगलेन, जो कि शिंगचन से थोड़ी दूरी बना के रखता था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता था। शुयांग हर जगह शाओ शिनचैन को बुली करता रहता था, और लेंशिचैन और जंगचा वाला मैटर तो अलग ही चल रहा होता था। दोनों के दोनों मिंग्याओ और जंगचा एकदम मक्खी की तरह उसके आसपास भिन भिनाते थे। कोई कहता था ये देखो वो देखो, दोनों अपनी अटेंशन ग्रैब करने के लिए लगे रहते थे। और ये सारी चीज़ें देख देख के मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए नी हुएसिंग और वेनिंग फुल एंजॉय करते थे। और नी हुएसिंग कहता था, तुम्हें क्या लगता है ब्रदर वी और लैन वांगजी के बीच क्या चल रहा है? वेनिंग कहता है, बिल्कुल वही चल रहा है जो दो लवर्स के बीच चलता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ टाइम बाद ये लोग भी अनाउंस कर दे। न्यू सिंह कहता है, मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब ये अनाउंस करेंगे और मैं इनसे पार्टी मांगूंगा। यहाँ पर लंजा के साथ चलते चलते विंग देखता है कि लंजा के काफ़ी हाथ ठंडे हैं, तो वो विंग पूछता है कि तुम्हारे हाथ कभी गर्म नहीं होते? तो लंजा कहता है, जब मेरी बॉडी में खून ही नहीं दौड़ेगा तो मेरे हाथ गर्म कैसे होंगे? हाथ गर्म, बॉडी गर्म तो तब होती है ना जब हमारी बॉडी में फंक्शनिंग होती है, खून दौड़ता है, लेकिन मेरी बॉडी में फंक्शनिंग नहीं होती, खून नहीं दौड़ता। विंग कहता है, कितनी अच्छी बात है, हमारे यहाँ पर कुछ भी हो जाए कितना खून बह जाता है, तुम कितने लकी हो, तुम्हारा ब्लड भी नहीं बहेगा। लेकिन वो ये बात भूलकर एकदम से चुप हो जाता है कि उसने वांगजी को एहसास दिलाया है कि वांगजी के शरीर में खून नहीं है और वांगजी जिंदा भी नहीं है। वांगजी वैम्पायर बन चुका है, अब वो इंसानी रूप में ज़िंदा नहीं है, अब वो वैम्पायर रूप में ज़िंदा है। और विंग और वांगजी जो है वो वांगजी उसे अक्सर प्रोटेक्टिव रखता था, थोड़ा डिस्टेंस बनाता था, लेकिन कभी कभी जब वो पीछे चल रहे होते थे ना सबसे, तो वांगजी उसकी कमर पे हाथ रख लिया करता था। जेवजुन को वांगजी ने बता दिया था कि वो विंग के साथ रिलेशन में है, लेकिन जेवजुन ने उससे पहले ही अलार्म कर दिया था कि तुम जो है वो ज़्यादा नज़दीकी मत बनाओ यंग मास्टर वे से, कल को तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। और जो हमारा जंगचा है ना, जो हमारा लंजा है ना, उसे अक्सर ये होता था कि ये ना हो उसकी इतनी ज़्यादा क्रूरता से विंग उससे दूर चला जाए और उसके बाद वो विंग को कभी देख ही ना पाए, इसलिए उसका दिल अक्सर पिघल जाया करता था। विंग भी उसे काफ़ी प्यार करता था। विंग को समझ नहीं आता वो वांगजी को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करे, क्योंकि खाना वांगजी खा नहीं सकता था। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती थी जो आगे चल के विंग लंजा से अकेले कर सकता है। विंग काफ़ी बार रात में सोने से पहले अकेले बैठ के वैम्पायर पे पूरी रिसर्च किया करता था कि वैम्पायर से अगर इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या इंसान से वैम्पायर में ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो कैसे हो सकता है, क्योंकि विंग एक ओमेगा था। ओमेगा की बॉडी वैम्पायर बनना झेल पाएगी या नहीं, उसे ये भी डाउट होता था, क्योंकि लवांगजी एक अल्फ़ा था और जब वो वैम्पायर बना तो वो एक अल्फ़ा वैम्पायर बना है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वैम्पायर होते हैं। तो उसे कभी कभी डर लगता था कि उसकी ओमेगा बॉडी ये चीज़ झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी। दूसरी चीज़, अगर वो वैम्पायर बन गया तो वो बर्थ नहीं दे पाएगा, और ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वैम्पायर बर्थ नहीं दे सकते थे। और उसे बहुत बुरा लगता था कि अगर वो वांगजी और उसके बीच वो दोनों सदियों तक साथ रहते हैं, 100 साल, 200 साल, 300 साल, तो उन्हें एक अपना बच्चा भी चाहिए होगा, और अगर बच्चा नहीं होगा तो उनकी लाइफ जो है वो फ्रूटलेस कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो वो डरता था कि वो वांगजी से किस मुंह से क्या चीज़ पूछे, क्योंकि वांगजी की बॉडी एक डेड मैन की बॉडी थी, जिसमें ना ब्लड सर्कुलेशन था ना इमोशंस थे। उसके इमोशन सिर्फ विंग को लेके, अपने ब्रदर को लेके थे, बाकी वो दूसरों से इतना ज़्यादा ना ही अटैच था, ना ही कोई अटैचमेंट थी। वो अपने अंकल की रिस्पेक्ट करता था, लेकिन वो अपने ब्रदर और विंग से बहुत प्यार करता था। विंग भी बहुत टाइम जो है वो लवांगजी के साथ बिताया करता था। ऐसे ही करते करते उनके विंटर वेकेशंस आते हैं। विंटर वेकेशंस में क्या होता है, इंसान क्लाउड रेसेस में जो है वो नहीं रुक सकते थे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता था और वहाँ इतनी ज़्यादा स्नो फॉल होती थी और हर चीज़ होती थी। और वैम्पायर होने के नाते जो थे ना वो लोग सर्वाइव कर जाते थे, लंजा और लैंसेक्ट वाले, बाकी लोग नहीं कर पाते थे। तो विंग वांगजी से अलविदा लेके युनवक जा रहा होता है, इनकी छुट्टियां पड़ी होती हैं, और यहाँ जो हमारा जंगचा होता है ना उसका दिल भी टूट रहा था, मिंग्याओ का भी दिल टूट रहा था। वेनिंग और जो हमारे न्यू हसेंग थे उन्हें भी अलग अलग सिटी में जाना था, तो वो भी एक दूसरे की कंपनी, अक्सर वो एक दूसरे के बारे में बिचिंग करते हुए ही टाइम बिताया करते थे। लेकिन आज उन्हें भी दुख लग रहा था कि यार ये छुट्टियाँ क्यों आ रही है, और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि कुछ सेमेस्टर बाद हम लाइफ टाइम के लिए सारे अलग हो जाएंगे, और उन्हें बहुत दुख हो रहा होता है।
वो सारे के सारे एक ट्रेन में बैठ के घर आ रहे होते हैं। बहुत सारे इमोशंस होते हैं। विंग को लवांगची की याद आ रही होती है। चंचा का दिल तो जैसे वहीं रह गया था। जिनजुशन और को भी जो हमारी यानली होती है वो मिस कर रही होती है। जो हमारी वेनिंग होती है वो भी वेंचिंग होती है सॉरी, वो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मिस करती है कि यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी। और ऐसे में वेंचिंग की और सोनलैंग की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग अच्छे दोस्त बनते हैं। नॉट लव डायरेक्शन में भी कुछ नहीं जाता, वो अच्छे दोस्त बनते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी काफ़ी करते थे, जिसकी वजह से सारे उससे टीज़ भी करते थे। तो ये सारे घर आ रहे होते हैं और उसके बाद एक एक करके सारे अपने अपने घर जाते हैं और सबको ना दोस्ती प्यार अपने अपने क्रश हर बंदे के लिए ना बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि यार हम जुदा क्यों हो रहे हैं। और फिर लोगों को ये भी रियलाइज़ होता है कि हम यहाँ कुछ टाइम के लिए पढ़ने गए हैं 3-4 साल के लिए, उसके बाद ज़िंदगी में हम लोग शायद कभी नहीं मिलेंगे। तो वो लोग और भी ज़्यादा विंग को ना डर लग रहा होता है कि अगर मैं घर पे बता दूँ जलंजा से शादी करनी है तो एक वेम्पायर के साथ मैं ज़िंदगी एज अ ह्यूमन नहीं बिता सकता, क्योंकि एक टाइम पे आकर मैं बुढ़ा होकर मर जाऊँगा। और अगर मैं वेम्पायर बन जाता हूँ तो मैं पेरेंट हम नहीं बन पाएंगे। तो विंग को काफ़ी बुरा लग रहा होता है और उसे पता होता है लवांगजी जो है वो एक डेड पर्सन जैसा ही है। अगर उसके और लवांगची के बीच में कोई इंटीमेसी होती है तो शायद वो कभी प्रेग्नेंट भी ना हो सके। तो विंग के मन में बहुत ख्याल चल रहे होते हैं। यहाँ जंचा को तो अभी पता ही नहीं है कि जो लेन शिचन जिसे वो पसंद करता है वो वेम्पायर है, ना ही मेंग्याओ को। और जब इन्हें सच्चाई पता चलेगी तो कौन लेन शिचन के साथ रहना चाहेगा और कौन नहीं। और अगर ये वेम्पायर बनना चाहेंगे तो इन्हें आउटर दुनिया से ना कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म करना होगा। तो क्या इतना बड़ा सेक्रीफाइस ये कर पाएंगे, ये देखना बहुत आगे चल के इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि प्यार होना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन प्यार निभाना हमारे हाथ में होता है। हमारे फैसले हमारी लव लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं या फिर हमारे फैसले हमारी लव लाइफ को ख़राब कर देते हैं, र्यून कर देते हैं। अगर हम अच्छे फैसले लें, सिंगल साइड नहीं, दोनों डबल साइड से ही अगर हम अच्छे फैसले लें तो हमारी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर हमारे फैसलों में हमारी थॉट में यूनिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे में फेथ नहीं है, तो कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता, कोई रिश्ता टिक ही नहीं सकता और कभी भी वो रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जहाँ प्यार, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, फेथ है ही नहीं, वो रिश्ता ही नहीं है। वो सिर्फ आप ज़बरदस्ती का ना निभा रहे हो या आपके मन में बस एक कॉन्सेप्ट है, हाँ चल रहा है। इसलिए विंग के मन में बहुत सारी चीज़ें थी वांगजी को अपनाने के लिए और विंग बहुत सारे पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देख रहा था, जो कि देखना भी चाहिए। अब आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं, इसको देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा एक और चैनल है BL स्टोरी टेलर करके, उस पर भी मैं वांगशन शेयर करती हूँ, पिंगेचू शेयर करती हूँ, वायलिन भी मैं 1-2 दिन में कंटिन्यू करूँगी। तो प्लीज़ उस पर जाइए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।